हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनको पढ़कर यदि आप तैयारी करेंगे तो मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा को एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। ये पुस्तकें जो लोग एमपीपीएससी सेलेक्ट हो चुके हैं या उस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, उन लोगों के द्वारा इनको कंसल्ट किया गया है और बताई गई हैं। तो इन सभी का मैं सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान विज्ञान के बारे में। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समान विज्ञान के लिए सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी की पुस्तकें, जिसमें 6वीं से 10वीं क्लास तक की आपको ये पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। और साथ में लूसेंट, जिसमें समान विज्ञान लूसेंट की एक पुस्तक आती है, उससे अगर आप समान विज्ञान पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है पर्यावरण की वाणी पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, परीक्षा मंथन और एनसीईआरटी की 11वीं क्लास। ये पुस्तकें आपको पढ़ना पड़ेंगी पर्यावरण के लिए, और साथ में लूसेंट से भी आप पर्यावरण के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आता है इतिहास के लिए आपको एनसीईआरटी की 6वीं से 12वीं क्लास तक की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, जिनसे आपको बहुत अच्छा नॉलेज एमपीपीएससी के प्रश्नों के बारे में हो जाएगा। और इसके अलावा एक स्पेक्ट्रम और लूसेंट की किताबें आती हैं। लूसेंट किताबों का हर जगह जिक्र है, क्योंकि इसमें एमपीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम के लिए हो, बहुत अच्छा मटेरियल दिया रहता है। अगर आप लूसेंट की किताब को 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को सही पाएंगे कि लूसेंट की किताब में क्या है, मटेरियल बहुत अच्छा है और बहुत डिटेल्ड मटेरियल दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल की। यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी की 6वीं से 12वीं तक की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। पर अगर समय कम है आपके पास तो आप महेश वर्णवाल की पुस्तक पढ़ सकते हैं, और अगर बिल्कुल समय कम है तो आप लूसेंट की पुस्तक से भी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसके बाद आती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए आपको रमेश सिंह की एक पुस्तक आती है, लूसेंट और प्रतियोगिता दर्पण। इन तीनों से अगर आप तैयारी करते हैं या इनमें से कोई भी एक पुस्तक ले लें, पर अगर आप तीनों से पढ़ाई करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात आती है राजनीति के लिए। तो राजनीति के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है लक्ष्मीकांत राइटर की और लूसेंट की। तो आप लोग चाहें तो राजनीति के लिए इस पुस्तक को सजेस्ट या अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है खेलकूद की। तो खेलकूद के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप सिर्फ जाके एक लूसेंट की पुस्तक खरीद लीजिए और उससे उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और घटना चक्र से भी आप खेलकूद पढ़ सकते हैं, या चाहें तो इंटरनेट से भी खेलकूद के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। पर अगर आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो आपको एक ही जगह पर सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसके लिए लूसेंट की ही एक पुस्तक आती है एमपीजीके करके, उसमें सभी चीज़ें ये दी हुई हैं। और उसके साथ में आप पुणेकर की एक किताब ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी एक पुस्तक आती है जो बहुत ही अच्छी किताब है, उससे आप मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही सही तरीके से पढ़ सकते हैं और मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा को क्रॉस कर सकते हैं। आगे आते हैं अधिनियम के लिए सबसे अच्छी पुस्तक मुझे पुणेकर पब्लिकेशन लगी है, और कई लोगों ने इसको सजेस्ट भी किया है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। साथ में लूसेंट में भी अधिनियम दिए गए हैं, पर पुणेकर पब्लिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से उनको डिटेल्ड थ्योरी के साथ बताया गया है, तो आप उसको पुणेकर पब्लिकेशन से ही पढ़ने की कोशिश करें। आगे बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा का या लोक सेवा आयोग परीक्षा का। तो इसके लिए आपको घटना चक्र 2011 से 2018 तक का पूरा पढ़ लेना है, और इसकी एक स्पीडी भी आती है, प्रतियोगिता दर्पण से भी आप पढ़ सकते हैं। और एक महावीर पब्लिकेशन की आती है जो पिछले 10 से 15 सालों के करंट अफेयर को पूरा एक साथ आपको प्रस्तुत करती है, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। बशर्ते आपको इनको बहुत ही सूझबूझ के साथ पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लूसेंट में जितना कंप्यूटर दिया गया है उससे पढ़कर आप आसानी से पीएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। विविध, लूसेंट की परीक्षा किताब के पीछे विविध दिए गए हैं, वो बहुत ही अच्छे प्रश्न उत्तर हैं, सीधे के सीधे वहीं से उठाकर प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो आप चाहे तो लूसेंट को कंसिडर कर सकते हैं। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि लूसेंट किताब अगर आप 5 से 6 बार पूरी पढ़ लेते हैं, शुरू में तो दिक्कत होगी, लेकिन जब आप 1 से 2 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा उसको दोहराने में। तो आप एमपीपीएससी की 60 से 70% तैयारी सिर्फ लूसेंट को पढ़कर ही कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसमें बहुत समय देना पड़ेगा। बहुत समय से मतलब है दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि एमपीपीएससी के लिए 3 से 4 घंटे में कैसे क्या होगा, पर एमपीपीएससी प्री निकालने के लिए 3 से 4 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है। पर 3 से 4 घंटे की पढ़ाई ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बैठे फिर उठ के चले गए आपने कहा 4 घंटे तो हुआ नहीं। आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना ही है, और ये समय आप कभी भी बना सकते हैं। चाहे तो सुबह 4 बजे से उठ के सुबह 8 बजे तक, या रात में 10 बजे से 2 बजे तक, या आप शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक, पर 4 घंटे। हाँ, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप सुबह 4 बजे से उठकर पढ़ते हैं तो आपको रोज़ 4 बजे से ही पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन 4 बजे से, एक दिन 5 बजे से, एक दिन 6 बजे से, नहीं। आपकी टाइमिंग रोज़ एक सी होनी चाहिए, जिससे आपका दिमाग अनुकूल हो जाए कि आप उस वक्त पढ़ना चाहते हैं, और वो आपको उस वक्त फुल पावर परफॉर्मेंस देगा। और इसके अलावा कुछ पुस्तकें और हैं, आप चाहें तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे
लूसेंट मैंने बता ही दिया है। प्रतियोगिता दर्पण, इसके 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और एक्ट पढ़ने के लिए पुणेकर एक्ट, और कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की कंप्यूटर आती है, ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छी किताब है। और अंत में मध्य प्रदेश के सेक्शन के लिए मुकेश माहेश्वरी की समान ज्ञान आती है, और कुछ नहीं तो लूसेंट की समान ज्ञान आती है। अगर आप उससे तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा में लेकर आएंगे। और मैं इसके आगे आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगा। सिलेबस यही है जो इन किताबों में दिख रहा है: सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, खेल कूद। इसके अलावा इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, जिसमें आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ हिंदी के बारे में पूछा जाता है। तो आपको उसकी तैयारी भी करना है साथ में। और मैं अगले वीडियो में उसको भी क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है प्री को क्रॉस करने के लिए, पर हाँ पढ़ाई की ज़रूरत है। और कितनी, 3 से 4 घंटे रोज़। मेरा वादा है, अगर आप 60 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 60 डेज़ इन किताबों से पढ़ाई करेंगे, एक किताब को 10-10 दिन भी देंगे अगर आप, तो भी 60 दिन में ये किताब कवर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ एक ही टॉपिक पढ़ना है, आप एक किताब के या 3-4 किताबों के रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ के भी इनको कवर कर सकते हैं। बस 60 दिन 4 घंटे की पढ़ाई आपको रोज़ चाहिए है एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस में कैसे तैयारी करना है ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। पर प्री तैयारी करने के लिए यही किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये किताबें मेरा सजेशन नहीं है, ये किताबें जो लोग मध्य प्रदेश परीक्षा सेलेक्ट कर चुके हैं, एमपीपीएससी क्रॉस कर चुके हैं, या भी किसी जॉब में काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ही सजेशन अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ से इनको देख कर, और सबका सार मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया है। और अगर आपके कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप हमें बताएं, हम आपको अगले वीडियो में बिल्कुल आपके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।